कभी कभी जिंदगी हमें वहाँ गिरा देती है जहाँ से उठना नामुमकिन सा लगता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ठोकरों को भी सीढ़ी बना लेते हैं। ऐसी ही कहानी है नेपाल के युवा ऑलराउंडर आदिल अंसारी की। एक ऐसी वापसी जो सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, हौसले, आत्मविश्वास और रिडेम्पशन की कहानी है। आदिल अंसारी एक ऐसा नाम जो नेपाल के उन चुनिंदा चेहरों में शुमार था जिनमें टैलेंट भी था और टेम्परामेंट भी। दाएं हाथ के मध्यम गति के तेज गेंदबाज और निचले क्रम में लंबे शॉट्स मारने वाले बल्लेबाज। 2022-23 के दौरान जब नेपाल को एक भरोसेमंद ऑलराउंडर की तलाश थी तो आदिल ने उस खाली जगह को भरना शुरू किया। उनकी यॉर्कर गेंदें, डेथ ओवर्स में छक्के लगाने की क्षमता और मैच फिनिशिंग करने की काबिलियत उन्हें एक भरोसेमंद खिलाड़ी बना रही थी। पर कहानी में आया मोड़। 2023 जनकपुर बनाम फार वेस्ट यूनाइटेड का मैच। मैदान पर आदिल की गेंदें लगातार वाइड और नो बॉल जा रही थी। कुछ ही दिन पहले उन्होंने इसी तरह के गेंदें काठमांडू नाइट्स के खिलाफ फेंकी थी। कमेंटेटर सचिन तिमेल सेना ने ऑन एयर ही फिक्सिंग की आशंका जताई और फिर वही हुआ जिससे हर खिलाड़ी डरता है। आईसीसी और कैन ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। आरोप थे कि आदिल ने भ्रष्ट संपर्क रखे और एंटी करप्शन कोड का उल्लंघन किया। सोशल मीडिया ट्रोलिंग, साथियों का किनारा करना और सबसे बुरा, खुद पर से भरोसा उठ जाना। आदिल ने सफाई देने के बजाय चुपचाप खुद को सुधारने का रास्ता चुना। बैन के 2 साल उसने खुद की गलतियों का पश्चाताप करते हुए बिताए। सुबह की दौड़, नेट्स में अकेले प्रैक्टिस, ध्यान, योग और किताबों से मानसिक मजबूती और सबसे अहम, क्रिकेट से कभी प्यार नहीं छोड़ा। वो जानता था कि एक दिन आएगा जब उसे दोबारा मौका मिलेगा और जब मिलेगा तो वो तैयार रहेगा। 2 साल के सस्पेंशन के बाद 2025 में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल ने उन्हें निर्दोष घोषित किया और घरेलू क्रिकेट में खेलने की अनुमति दे दी। पहले ही मैच में 3 विकेट झटके, फिर अगले में 48 रन की तेज तरार पारी खेली। हर प्रदर्शन मानो एक ही बात कह रहा हो, मैं वापस आ गया हूँ और अब पहले से ज़्यादा मजबूत हूँ। अब चर्चा गर्म है, क्या आदिल अंसारी नेपाल प्रीमियर लीग NPL सीजन 2 में खेलेंगे? उत्तर है हाँ। उन्हें घरेलू टूर्नामेंट जैसे जेट ट्रॉफी में खेलने की अनुमति है, लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी बाकी है, क्या वो फिर से नेपाल की राष्ट्रीय टीम की जर्सी पहनेंगे? कैन ने उन्हें घरेलू क्रिकेट के लिए मंजूरी तो दे दी है, लेकिन राष्ट्रीय टीम में वापसी के लिए लगातार प्रदर्शन और चयनकर्ताओं का भरोसा भी जीतना होगा। याद रखिए, आदिल ने आखिरी बार राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट 6 जनवरी 2023 को खेला था। अब 2025 में वो फिर से मैदान पर लौटे हैं और अब उनके पास है एक सुनहरा मौका अपनी खोई हुई विरासत को दोबारा पाने का। आदिल अंसारी की कहानी सिर्फ एक क्रिकेटर की वापसी नहीं है, ये कहानी है उस लड़के की जिसने गलती की लेकिन फिर खुद को सुधारा, उठाया और मैदान पर लौट आया। मैदान से बाहर रहकर मैंने सीखा, क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, एक जिम्मेदारी है। अब मैं फिर वही नाम बनाना चाहता हूँ जिस पर देश को गर्व हो। ये सिर्फ वापसी नहीं, इज्जत का सफर है। क्रिकेट उसे भुला सकता है, लेकिन अगर जज्बा हो तो क्रिकेट फिर से याद करता है। आदिल अंसारी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये तो सिर्फ दूसरे अध्याय की शुरुआत है। आदिल अंसारी नेपाल कैंप में शामिल हो चुके हैं, वो मैदान पर है, टीम के साथ है और अब बस एक आखिरी कदम बाकी है, नेपाल नेशनल टीम की नीली जर्सी दोबारा पहनना। लोग कहते हैं कड़ी मेहनत रंग जरूर लाती है और आदिल इसका जीता जागता उदाहरण है। अब पूरा नेपाल इंतजार कर रहा है उस दिन का जब एक पुराने योद्धा की वापसी होगी, एक खिलाड़ी का नहीं, हौसले की जीत होगी। आदिल अंसारी फिर से तैयार है देश के लिए खेलने को। अब बस इंतजार है उस ऐलान का जब नाम पुकारा जाएगा, आदिल अंसारी प्लेइंग फॉर नेपाल अगेन। आपको क्या लगता है, क्या आदिल फिर से नेपाल की जर्सी पहन पाएंगे? अपनी राय नीचे कमेंट में बताएं और ऐसे ही क्रिकेट किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।